मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि तुम्हारा पोर्टफोलियो जो 6 महीने पहले ग्रीन था वो आज रेड क्यों है और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करता जा रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स 3 लाख करोड़ लेकर भाग जाए। ये सब एक साथ होने का मतलब क्या है और तुम्हें पता है कि सबसे डरावनी बात क्या है? जब इस रिसेशन का लोगों को पता चलेगा तो उनका 40 से 50% तो प्रॉफिट वैनिश हो चुका होगा और फिर न्यूज चैनल पर एक्सपर्ट्स आके बोलेंगे कि ओ यस वी आर इन रिसेशन। The world's most populous nation faces a deepening slowdown. फिर मंदी चालू हो चुकी है, हमको पता नहीं। The chance of recession is higher than most people believe. आप मुझे अपनी अगली 5 मिनट दीजिए, मैं आपको ऐसे 3 इंडिकेटर दिखाऊंगा जिससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि रिसेशन रियल है और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाऊंगा जिसको शायद आरबीआई भी इग्नोर कर रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 सेक्टर्स जिसमें आपको अपनी पोजीशंस को हल्का करने की जरूरत है और लास्ट में बताऊंगा मैं अपना खुद का पर्सनल 5 ऐसे सेक्टर्स का रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वार्निंग सिग्नल समझाने के लिए मुझे आपको एक स्टोरी बतानी होगी। अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन रेट 0.25% तक क्रैश हुआ था, जो 2012 के बाद इतना लो हुआ और लोग खुश हो गए कि सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट सरप्राइज थे और टेंस में थे। क्यों? क्योंकि ये डिमांड डिस्ट्रक्शन का साइन है, जिसका मतलब लोग बहुत कम खरीद रहे हैं और इकोनॉमी में परचेसिंग पावर खत्म हो रही है। हालांकि नवंबर में इन्फ्लेशन बाउंस हुई और 0.7% पर आई, लेकिन आरबीआई की लोअर लिमिट यानी 2% से काफी नीचे है। दूसरा साइन है एफआईआई सेलिंग। अक्टूबर तक एफआईआई ने करीब 2 लाख करोड़ की सेलिंग की है और दिसंबर के पहले ही वीक में करीब 12,000 करोड़ की। अगर लास्ट 21 मंथ का डाटा देखें तो 2024 से 2025 तक करीब 3.25 लाख करोड़ निकाल चुके हैं और जब ऐसा बड़ा पैसा मार्केट से निकल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए। अब तीसरा और सबसे स्कैरी साइन है यूएस टैरिफ्स। ट्रम्प जी ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, मतलब 25% रेसिप्रोकल है और 25% पेनल्टी है फॉर बाइंग रशियन ऑयल और इंडियन एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में ही 18% के आसपास है, जिसकी वजह से इंडियन जीडीपी में 0.3 से 0.7% तक की ग्रोथ डिक्लाइन हो सकती है। इसी वजह से रेपो रेट कम करके आरबीआई इंडियन इकोनॉमी को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें आपको एग्जिट करने की या होल्डिंग को हल्का करने की जरूरत है? पहला सेक्टर है बैंकिंग एंड एनबीएफसीज। अगर रिसेशन आया तो सबसे पहले बैंक पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एनपीए इंक्रीज होंगे और बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं, जैसा अमेरिका में 1929 के टाइम द ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था। दूसरा सेक्टर है हैवी एक्सपोर्ट्स एंड आईटी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर जिसका 60 to 70% रेवेन्यू अमेरिका जैसी कंट्री से आता है और यूएस टैरिफ हाई है और आईटी स्पेंडिंग्स कट हो रही हैं। और जब रिसेशन आता है गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं करती, क्योंकि वो कंट्री का सामान कंट्री में ही यूज करने की कोशिश करती है। और तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। लग्जरी ब्रांड्स, हाई एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रिसेशन के टाइम पर यही कट किए जाते हैं और लोग बस जरूरत की चीजें ही परचेज करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ बेच दूं। नहीं, बेचना नहीं है। रिसेशन का मतलब होता है रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी, जिसमें दोनों आती हैं। और वॉरेन बफेट की एक कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल 5 सेक्टर्स का रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो। सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी। रिसेशन आए या ना आए, लोग खाना नहीं छोड़ सकते और ऐसी सिचुएशन में एफएमसीजी सेक्टर को काफी ग्रोथ मिलती है और प्राइस कंट्रोलिंग पावर भी, जिसकी वजह से मार्जिन्स में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर एंड फार्मा। लोग बीमार भी होंगे, मैं नहीं चाहता, लेकिन बीमार होते हैं और ऐसे में इन कंपनीज को फायदा होता रहेगा, जैसे लेबोरेटरी स्टॉक्स और हॉस्पिटल स्टॉक्स को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तीसरा सेक्टर है एनर्जी। इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से प्रोड्यूस होती है और ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि B2B और B2G पर काम करते हैं। चौथा सेक्टर है यूटिलिटीज। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई और गैस कनेक्शन ये रिसेशन में भी पे करने पड़ती हैं। और लास्ट सेक्टर है एजुकेशन सर्विसेज। पेरेंट्स और गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई रुके, ऐसे में एजुकेशन सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ता। सभी सेक्टर्स के स्टॉक की लिस्ट आप एनएससी की साइट या सिंपल गूगल कर भी निकाल सकते हैं। ये सभी सेक्टर्स बोरिंग हैं और इन सेक्टर्स में आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे टाइम में बोरिंग स्टॉक ही पैसा बनाते हैं और आपको डूबने से बचाते हैं। और मेरी खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं 40% एसेंशियल एफएमसीजी में रखूंगा, 30% हेल्थ केयर एंड फार्मा, 20% यूटिलिटीज और 10% मैं एजुकेशन सर्विसेज में रखूंगा और उसी में से कैश रखूंगा आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखो, अगर 2008 के क्राइसिस में जिसने पैसा लगाया उन्होंने 3 से 4 गुना तक रिटर्न लिए और सेम ही 2020 में हुआ।
रिसेशन आए तो शायद आपको भी ये मौका मिल सकता है। मार्केट क्रैश टेम्परेरी है, लेकिन गुड कंपनीज और पेशेंस आपको परमानेंट वेल्थ बनाकर देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका पोर्टफोलियो अभी रेड है या ग्रीन।